तो आरओएस, आरओएस का मतलब आरओएस मतलब होता है आपका रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कल मैंने आपको सेंट्रल एरिया बताया था, तो उसी के अंदर ही मार्केट क्या करती है, रिपीट करती है। आपको बस दो चीज़ याद रखनी है, डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, बस। अब इसके बीच में आपको उनमें से कोई भी एक पैटर्न मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न मिल जाएगा। आपको हमेशा फास्ट से फास्ट मूव कनेक्ट करना है, सिंपल। ठीक है, आपको हमेशा फास्ट से फास्ट मूव कनेक्ट करना है। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, कर गया काम। ये बेस एनगल्फिंग था, मैं बोल रहा था ना उसे कि मैं ये भी लूंगा और जो फेल होगा वो भी लूंगा। कोई नहीं, चलो यहाँ मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए रिपीटेशन कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, पूरा नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट जब मेरा ये बोर्ड सही से हो जाएगा तब मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अभी आप एग्जांपल समझ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने 1% सबको याद हो गया, 1% का मतलब पता है ना, 1% सबको पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पीछे चलते हैं हम लोग, गोल्ड में गोल्ड में बता, बिटकॉइन में बताता हूँ चलो, क्योंकि उसमें ना ड्राइंग लगी हुई है। इसमें चलते हैं हम लोग, मैं कहीं का भी कोई भी हिस्सा उठा देता हूँ और आपको इसके अंदर लगा के बताता हूँ कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल चीज़ों पे काम करूँगा, फिर बाद में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलूँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ही मज़ा है। लाइव में बताऊँगा यार टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा रिपीटेड चार्ट्स पे हम लोग चलते हैं और वहाँ बार रिप्ले भी हो जाएगा साथ के साथ हमारा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके नॉर्मल रिपीटेशन के पास, कैसे आप रिपीटेशन करोगे, ठीक है। रिपीटेशन कैसे करोगे और कैसे फाइंड आउट करोगे कैंडल्स को। तो लेट से मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट में जब भी हमें एक ट्रेंड मिलेगा, जैसे ट्रेंड डाउन जा रहा है तो हमें एक फास्ट मूव दिखेगा, और उसके बाद फिर हमें सेंट्रल एरिया यानी कि सीसीपी दिखेगी। जब हमें सीसीपी दिखेगी तो सीसीपी के बाद हमें मूव दिखेगा, पर हमें 1% यूज़ करना है, ठीक है। 1% यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है रिपीट कैसे कहाँ हो रहा है, कौन से कैंडल्स मिलके किस सेंटेंस को किस सेंटेंस से रिपीट कर रही है। आपको सेंटेंस याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखोगे तो ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है इससे, कर रहा है नहीं कर रहा बताओ। क्या ये इससे मैच कर रहा है, लगभग लगभग थोड़ा बहुत इससे मैच आपका कर दो, मैं नीचे से लगा दूंगा और बताओ कर रहा है नहीं कर रहा है। यस, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ लगा दिया इसमें। पहले मैंने मैचिंग ट्रेंड देख लिया, जब मुझे मैचिंग ट्रेंड दिखा तो फिर मैं ट्रेंड के साथ चलूँ, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट आ रहा है। ट्रेंड कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है ना ट्रेंड। तो मैंने देखो नीचे वाला एरिया लगाया। अब मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा जो जो रिपीट कर रहा है। अब मैंने सिंपली लगा दिया। अब मुझे इसके बाद यूज़ करना है वो एरिया जहां पर मुझे मार्केट रिवर्स करते हुए दिख सकती है। इसका मतलब है मार्केट मुझे रिवर्स करते हुए यहाँ दिख सकती है। अब आधे लोग समझोगे यार यहाँ रिवर्स करनी चाहिए। अब इसको मेजर करने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन। ऐसे करके आप वर्टिकल लाइन लगा सकते हो। हम इसको क्यू एफ एल, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कहते हो। इसको बॉटम से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी। जब नियरेस्ट हो तो नियरेस्ट पे लगा दो। दिस इज कॉल्ड ए क्यू एफ एल। कॉपी करके हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। क्योंकि पूरा बॉक्स बनाते हैं ना, थोड़ा सा चार्ट अजीब सा दिखता है। ये रिप्ले से हटा देता हूँ यार, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करेगा ये। अभी यार ये आ रहा है, जाएगा नहीं, चलो आने दो इसको। अब क्यू एफ एल में आपको लोग लग रहा होगा यार जब यहाँ खत्म होगा तो यहीं से रिवर्स होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक अलग है, ये बहुत एक्यूरेट क्यू एफ एल के अंदर आता है। अभी मैं आपको एक्यूरेट नहीं, अभी मैं आपको नॉर्मल रिवर्सल के बारे में बताऊँ। तो हम लोग हमेशा क्यू एफ एल के 11% एरिया को यूज़ करते हैं, 11%। इसके लिए आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको 11% यूज़ करता हूँ, लाइक क्यू बी। अब ये नीचे लगेगा, मुझे इसको उल्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज 11% जोन। अब इसके अंदर हमें चाहिए वो 1%। दिस इज ए वेटिंग एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक वेटिंग एरिया है, याद रहे। अब यहाँ हमें वेट करना है, यहाँ तक हमें वेट करना है। इसके अंदर हमें कोई भी बेरिश पैटर्न आता है हम उसे यूज़ करेंगे। पूरी डिमांड इसलिए नहीं ली है क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, ये मैच नहीं कर रहा है, मुझे ये मैच करता हुआ दिखना चाहिए। मुझे मैच करता हुआ ये यहाँ से दिख रहा है,
ये देखो ये दो कैंडल मैच करती हुई दिख रही है, तो ये इस तरीके से ये वाला ट्रेंड दिख रहा है। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट जो मैच कर रहा है वो करूंगा मैं। अगर यहाँ कुछ नहीं आता तो मैं ट्रेंड बढ़ा, फिर ये भी ऐड कर दूंगा, फिर ये भी ऐड कर दूंगा, तो वो बढ़ता रहेगा। लेट्स सी मार्केट हमारी क्या करती है, हमारे वेटिंग एरिया यानी कि इस पे टच करती है। देखो ध्यान से, करा, देखो टच करा नहीं करा, बिल्कुल कर दिया। वी नीड ए बेरिश पैटर्न हियर। अब हमें कोई भी बेरिश, अभी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर रहा, आपको दिखा रहा हूँ कि रिपीटेशन कैसे काम करता है। कि हमें रिपीटेशन एरिया से यहाँ लिया, यहाँ लगा दिया, फिर ये नीचे आ गई, फिर यहाँ लिया, फिर लगा दिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ लिया, फिर तो वो रिपीटेशन कैसे काम करता है मैं आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ। यू कैन सी मार्केट ने हमें यहाँ से रिपीटेशन लगा के मार्केट ने मूव किया। आया एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट आया। कितना आया, फास्ट आया। तो हमेशा ट्रेंड और ट्रेड दोनों फास्ट मूव में होना चाहिए। स्लो मूव में बैठने वाले स्कैल्पर गधे होते हैं, वो स्लो मूव में बैठते हैं, उनके जैसा नहीं बनना बिल्कुल भी। हमेशा एनालिस्ट की तरह बिल्कुल चील की निगाह वाली चीज करनी है। हमेशा फास्ट मूव को पकड़ना ताकि 2-3 कैंडल में अपना मूव हाथ में आ जाए। ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे एनालिस्ट हैं, उनका तो हम गुरु ही हैं, वो अलग बात है, बट ऐसे ऐसे हैं जो उनका हाथ ऐसी जगह पे पड़ता है, बस कैंडल नहीं देखते, वो हाथ पकड़ते हैं। हाथ वो ऐसी जगह बैठते हैं जहां से नीचे सीधे या तो लुढ़कनी है या उठनी है। स्नाइपर शॉट्स बोलते हैं इन चीजों को। अब ये कितना नीचे जाएगी यू कैन ऑल्सो मेजर। अब देखो ये जो ट्रेंड बना ये किससे मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करता है तब आप मजबूरी में अपने पुराने ट्रेंड को यूज करो। अब ट्रेंड के साथ चल रही है तो आपको बस देखना है कि कितना मूव इसका आ सकता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये ना, ये जो हिस्सा है वो यहां से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहां से लगा दूंगा सिंपल। तो मैं अपनी क्यूएफएल निकालूंगा और यहां से लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं लगा दूंगा, बॉटम तक मैंने लगा दिया और मुझे इसका मूव यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया। मुझे दिखा कि भाई मेरा मूव यहाँ कंप्लीट हो गया, मैं फिर दोबारा से क्यूएफएल लगाऊंगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, ये अपने आप आपकी 11% साइज हो जाए। अब मैं देखूंगा भाई मेरा तो टारगेट हो गया हिट। अगर मुझे और कंटिन्यू करना तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ। अब ये मैंने रिपीट करा, लेट्स सी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया यहाँ, इसका मतलब मार्केट ने अपनी सप्लाई को थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। लेट्स सी मार्केट अपने आप को ग्रो कर रही है, थोड़ा सा और ग्रो कर रही है, और ये थोड़ा सा मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर डाउन करने की कोशिश करी। अब ये किससे रिपीट कर रहा है बताओ मुझे जरा, किससे रिपीट कर रहा है, किस चीज से रिपीट कर रहा है। ये रिपीटेशन ही तो फाइंड आउट करना है। ये आपकी पुरानी वाली डिमांड से यानी कि इसी से ही रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को ले सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो कुछ नहीं करना, फिर से क्यूएफएल लेनी है, यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा देनी है, एंड देन यहाँ लगा देंगे। अब ऐसे जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं तो हम मार्केट के 50% और 100% और 50% जोन को भी यूज कर सकते हैं अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। भाई ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना हमारा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे, बायस नीचे है, लेकिन ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो हम 50% भी यूज कर सकते हैं, 100% भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रेंड फेवर में आ रहा हो, यानी कि टारगेट वाले मूव को कभी भी कम नहीं लेना, अगेंस्ट वाले मूव को कम लेना होता है। क्योंकि यार उसके फेवर में जाने की, जो अगेंस्ट में जाने की मार्केट की संभावना हमेशा कम रहती है और फेवर में आने की ज्यादा। तो मैं इसमें 50% भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं क्यूएफएल लगाऊंगा सबसे पहले। यहाँ मैंने लगा दी अपनी क्यूएफएल। देखो क्यूएफएल का साइज इसके क्यूएफएल के साइज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जितनी बड़ी क्यूएफएल होगी उतना बड़ा क्वांटिटी बॉक्स होगा, जितनी छोटी क्यूएफएल होगी तो वो उसके हिसाब से कम होती चली जाएगी। वो 11% उस लाइन का बनता रहेगा। और भी है इसके अंदर, 33% का भी क्वांटिटी बॉक्स होता है आपका, 78% का भी क्वांटिटी बॉक्स होता है, बहुत सारे क्वांटिटी बॉक्स होते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट, ये बहुत सारे टर्म्स है, आगे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे काम करते हैं। अब मैं इसके अंदर 50% और 100% दोनों लगा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट में है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो यूज, मैं यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, मैं यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी वहां से चली गई थी तो मैं 50% यहाँ लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैंने सेंट्रल एरिया मैंने लगा दिया। ठीक है, लेट्स सी अब जब सेंट्रल एरिया और हमारा जो ओरिजिनल 100% है वो आसपास है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जोन को, सेंट्रल जोन भी आपका इतना ही मोटा होगा जितना आपका क्वांटिटी बॉक्स होगा, हमेशा याद रखना उतना ही मोटा होगा। तो दोनों एरिया सेम जैसे, अब जैसे अगर ये सेम पोजीशन पे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू जस्ट यूज। अब देखो यहाँ दोनों जगह पे किसी भी जगह पे कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, नथिंग। अब
जोन फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है अगर आप 1% यूज नहीं करते हो, यानी कि सीसीपी यूज नहीं करोगे, तब आपका ऐसे जोन फेल होंगे। अगर आप डायरेक्ट जोन यूज करोगे तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, डायरेक्ट क्यूएफएल और डायरेक्ट ओबी, ये जो लाइन है जोन यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो उससे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट अगर आप कंफर्मेशन के साथ यूज करोगे तो स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो भी कम हो जाएगा, तो दोनों चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया, बट मैं सेंटर जोन हटा सकता हूँ, यहाँ मुझे कोई बेरिश पैटर्न नहीं मिला क्योंकि मुझे डाउन साइड में देखना था, यहाँ पर भी नहीं दिखा, लेकिन अभी मार्केट यहाँ घूम रही है, अभी ऊपर के एरिया दोबारा यूज किया हुआ है, तो मार्केट ने हमारी पूरी डिमांड यूज करी है लगभग लगभग, हमें फिर से वेट करना। अब यहाँ देखो मार्केट ने हमें फिर से पैटर्न दिया हुआ है और हमारी मार्केट फिर से नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा पहला वाला जोन दोबारा यूज हुआ और ये वाला जोन भी यूज हुआ है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि ये यहां तक वैलिड है आपका, बस। अब यहां देखो आप, अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, बेरिश एनगल्फिंग है यहां पर बनी हुई, है या नहीं है बताओ मुझे, है या नहीं है? फिर से ट्रेंड 3 कैंडल में नीचे आ गया, आया नहीं आया? मॉडरेटर जो स्पैम कर रहा है उसको जरा थोड़ा शांत करो, आया या नहीं आया बताओ, आया? यस, दिस इज हाउ, दिस इज हाउ। अभी आगे चलते हैं हम लोग, तो ऐसे रिपीटेशन आपको करना है और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे सामने मैंने कितने पोर्शन, मेरे साइड में कोई चार्ट वार्ट नहीं खुला हुआ और मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान या तो चैट्स पे है या मेरा ध्यान इस पे है, ठीक है। मैं आपको प्योर कैलकुलेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा करने में, ट्रेंड के साथ चलना ज्यादा। इसको हटा दूं, चलो अब मार्केट फिर से नीचे आ गई। अब एक चीज ध्यान दो, ये ट्रेंड बहुत फास्ट आया, इसका मतलब अपने सप्लाई से भी ज्यादा सप्लाई आई। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सप्लाई लेंगे ये वाली दोबारा से, ठीक है। ये सप्लाई लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इससे मैच कर रही है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से लगा दूँ। अब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आ गई है, अभी इतनी ज़्यादा आ गई, हमें यहाँ पर लगाना था अपना क्वांटिटी बॉक्स, ठीक है। मार्केट तो यहाँ तक आई नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, तो अब हम क्या करें इस केस में? क्या करना? कुछ नहीं करना इस केस में कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी क्यूएफएल डबल कर देनी है, दैट्स इट, और वेट करना है। अभी डबल कर दिए तो इसका 50% करना है और फिर से दोबारा 100 कर देना है। ये 100 हो गया और ये फिर से आपको इसका 50 कर देना है, सिंपल। ये बन गया आपका एक सेंट्रल जोन। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ये 11% कैसे करोगे आप, डोंट वेट करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल जोन आ गया। अब यहाँ हमें चाहिए कोई बेरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न, कोई भी, क्योंकि मार्केट बहुत तेज नीचे गिरी है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए। तो हमने यहाँ क्या करा, ये हमारे टारगेट जोन है कि मार्केट ट्रेंड में आ रही है, तो हमने पहले रिपीट कर दिया और हमने देखा कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। अभी हम डाउन में ही आ रहे हैं, लेकिन हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा ट्रेंड का नेचर भी कैसा चल रहा है। हमेशा वो डाउन में आती तो रहेगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता हमेशा डाउन में जाती रहे। तो कैंडल के नेचर से भी हमें पता लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी। अब मार्केट यहाँ से प्रेशर दे रही है, देखो ध्यान से, और फिर से हमारे जोन पे आ गई। अभी भी कोई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बस मार्केट हमारी चलती जा रही है, लेकिन सेंट्रल जोन यूज किया मार्केट। अब मार्केट ने डिमांड दी है, अब मुझे बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करेंगे, 1 या फिर 2? कौन सी डिमांड इसके अंदर कॉपी होगी? डिमांड में कोई कमी नहीं है, बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करूं मैं यहां पर, पहली वाली या दूसरी वाली? ये 1 है, ठीक है, और ये आपके सामने 2 है, ये वाली। बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करूं मैं यहां पर जिससे मुझे सप्लाई मिल जाए? ज्यादातर लोग 1 कह रहे हैं, वैसे दोनों सेम ही है लगभग लगभग, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई सी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये तो बस मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कह रहा हूँ, दोनों लगभग सेम है तो यू कैन यूज बोथ, बट जो सिमिलर है सबसे ज्यादा आपको उसे करना चाहिए जिसमें सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो हम लोग यूज करेंगे नंबर 2, ठीक है। बॉटम से निकालेंगे, हमेशा बॉडी से बॉडी यूज करनी है, और ये मैं बॉडी से यहां लगा देता हूं।
कि भाई मुझे यहाँ तक मार्केट दिखे, फिर से मुझे मार्केट नीचे आती हुई दिख जाए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे अभी कुछ नहीं दिखा है। मार्केट ने सेंट्रल एरिया, सेंट्रल जोन यूज किया, लेकिन अभी भी मैं इसे यूज करूँ क्योंकि मार्केट अभी यहाँ घूम रही है। ठीक है, लेट्स सी। अब मेरा क्या मतलब है, मार्केट यहाँ आ जाए, कोई बेरिश पैटर्न दे, फिर से नीचे आ जाए यहाँ तक। ठीक है, यही चाहिए। अगर ये नहीं आ पाई, अब सुनो ध्यान से, अगर ये इतनी ही सप्लाई मतलब यहां तक नहीं आ पाई, अगर ये आधी हो गई, क्योंकि अब रिपीट होना चाहिए ये वाला मूव, ये मूव यहां रिपीट होना चाहिए भाई, जब भी तो यहां तक पहुंचेगी ये। अगर यहां पर नहीं आ पाई, आधी हो गई, इसका मतलब है मार्केट में सप्लाई खत्म हो गई, मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है, फिर हम ऊपर की साइड चलेंगे। दैट इज हाउ द मार्केट शिफ्ट वर्क्स। दैट इज हाउ द मार्केट शिफ्ट वर्क्स। वेट करते हैं, लेट्स सी। अब देखो यहाँ प्रेशर आ रहा है, एकदम से ऊपर से प्रेशर आया इस कैंडल में, आपको लॉजिकली दिख रहा होगा यहाँ। इसका मतलब क्या है भाई, टैप करते मार्केट नीचे आ रही है, जोन यूज हो रहा है। नाउ वी हैव टू सी, इस जोन पे फिर से आ गई, हम फिर से वेट करेंगे इस जोन पे, और यहाँ पर आप देखो मार्केट ने फिर से हमें सप्लाई दी, और ये हुआ हमारा आधे से भी कम। हुआ या नहीं हुआ, ये देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये हमारा आधा और ये हमारा आधे से भी कम, लगभग लगभग आधे से भी कम है। ये देखो सेंट्रल जोन है इसका, 50%, आधे से भी कम है। इसका मतलब सप्लाई कमजोर होगी, सप्लाई कमजोर होगी तो डिमांड भागती हुई आ जाएगी। अब डिमांड भागती हुई आ रही है। अब यू कैन सी इजीली कि भाई यहाँ पर हमें मार्केट में एक पैटर्न मिल रहा है, जिसको मैंने पहले आपको बताया था, दिस इज ए पॉजिटिव एनगल्फिंग, या जो भी आपके सामने। ये कहाँ यूज हो रहा है, ये आपके इस जोन पे यूज हो रहा है, तो हम ये जोन वैलिड मानेंगे। ठीक है, अब जब ऐसा हो रहा है तो ये वाला एरिया कट हो जाएगा भाई, ये वाली ट्रेड बंद हो जाएगी, सिंपल समझ में आ जाएगी भाई, यहाँ तो मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे केस में लगता है या तो एसएल या ब्रेक इवन। ठीक है, या तो एसएल लगेगा। ज़्यादातर केसेस में अगर लार्जर टाइम फ्रेम है, मान लो 15 मिनट्स है या 30 मिनट है या 2 आवर है, 4 आवर, तो उस केस में तो पकड़ लेते हैं, पकड़ में आ जाती है ट्रेड, तो ब्रेक इवन हो जाता है। 1 मिनट में 5 मिनट में नहीं होता ऐसा, क्योंकि 1 मिनट में 5 मिनट में क्या हाथ से छूट जाएगा, सीधे एसएल होता है। तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज करें, या तो एसएल या ब्रेक इवन होता है। वी हैव टू जस्ट सी कि अब मार्केट हमारी ऊपर जाना चाहती है, तो अब मार्केट अब ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड यूज करेंगे। हमने डिमांड यूज करी, डिमांड फिर से हमारे यहाँ पर आ गई। लेट्स वेट, मार्केट यहाँ क्या देती है। मार्केट ने फिर से डिमांड एक्स्ट्रा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, अब ये देखनी है हमें कहां से कॉपी हो रही है। अब मुझे बताओ ये डिमांड कहां से कॉपी हो रही है, बताओ। ये जो डिमांड है ये कहां से कॉपी हो रही है। क्या ये डिमांड यही है उल्टी, इन्वर्टेड, जो ये बन रही है या नहीं है, बताओ, है या नहीं है। वेटिंग एरिया वाली है, हाँ ये भी है, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल ये भी है, दोनों सेम ही है, लगभग 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 दोनों सेम है, देखो लगभग लगभग दोनों सेम। तो ये वाली ले सकते हैं हम लोग, वेटिंग एरिया वाली डिमांड ले लूँ या ये वाली लूँ, बताओ, जो लो, जो बोलोगे वो ले लूंगा मैं डिमांड। मैं ये वाली भी ले सकता हूँ, वेटिंग एरिया भी और ये वाली भी। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी इन दोनों की ज़रूरत नहीं, इसको ही मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे। ओके, तो ये हमने लगाई यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और ये हमने डिमांड यहाँ से कॉपी करी और इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये हमारे सामने बन गया एक नेक्स्ट रिवर्सल जोन। लेट्स सी मार्केट में क्या करके दिखाती है यहाँ पर। ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया। तो आप कोई भी यूज कर लो, डिमांड आपकी से अभी फिर से ये जोन यूज होगा, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई फिर से सेम आ रही है। अब देखो मार्केट देखो ऐसे करके घूम रही है, जो मैं आपको ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि मार्केट बैंड क्यों होती है और फिर हम बेंडिंग क्यों यूज करते हैं। तो हर एक चीज यूज करने का एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। ठीक है, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, एक मेरे पास फोन है और दूसरा मेरे पास बस एक लैपटॉप है, और मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, नथिंग या कुछ नहीं। और इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, 8-10 साल यूज करके भी दूसरे स्क्रीन लगा के ट्रेडिंग व्यू में तुम्हें बार रिप्ले करके दिखाऊँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अब मार्केट कंटिन्यू कर रही, अब मार्केट यहाँ कितनी सप्लाई दे सकती है। वैसे देखा जाए लॉजिकली वो अपनी सप्लाई दे चुकी है, क्योंकि वो सेम सेम सप्लाई लाती जा रही है। ठीक है, वी हैव टू कंटिन्यू, अभी हमें कंटिन्यू करना, देखते हैं मार्केट सप्लाई कितनी देती है। अभी फिर से सप्लाई नीचे आ रही है, वी हैव टू वेट। और यहाँ देखो मार्केट हमें प्रेशर दे रही है नीचे से, जो कि मैं आपको
WLC में समझाऊंगा, विक लाइन कॉन्सेप्ट में, कि कैसे कैंडलस्टिक बॉटम के प्रेशर्स हमें यूज होते हैं ऊपर की साइड जाने में। ठीक है, देखो लाइव क्लासेस में तो मैं और डिटेल में बता दूंगा, लाइव स्ट्रीम पे भी बताऊंगा, बट वो ये कि इतना टाइम नहीं होता है। ओके, यहां पर अब आप इजीली देखोगे मार्केट ने प्रेशर दिया है, इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाना नहीं चाहती। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू वेट, हमें सप्लाई यहां पर, अब मुझे और क्यूएफएल लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग मुझे दिख रहा है कि मार्केट फिर से सेंट्रल जोन यूज कर रही है। ये देखो है सेंट्रल जोन, वी हैव टू कंटिन्यू, इस तरीके से मुझे देखो मिलता हुआ दिख रहा है। हो गई बैंड ऐसे, हो गई, ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि नीचे से प्रेशर आया है, और ये प्रेशर कैसे आया, ये विकलाइन कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा। मजा आया? पुराना टाइम थोड़ा यार यार मैं पता है इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें मेरी बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। पानी भी नहीं है यार मेरे पास। तो इस तरीके से आप अगर रिपीटेशन करोगे तो आपको और मज़ा आएगा करने में। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। ओके, अभी कंटिन्यू कर, जैसे मार्केट ऊपर जाती जा रही है, अब ये कितना ऊपर जाएगी, अब आपको रिपीटेशन ढूंढना है डिमांड साइड का, कि भाई अब जैसे ऊपर जा रही है तो बार बार देखो, मैंने सेंटर जोन लगाया, मैंने क्या बोला, या तो सेंटर जोन लगा लो या जोन लगा लो, सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर सप्लाई हाफ है तो डिमांड डबल हो जाएगी, जो कि मैं आपको आगे अब देखते हैं ये कितनी ऊपर जाएगी, है ना भाई, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको दिखेगा यहाँ से जो ट्रेंड ये बन रहा है, ये लगभग इसके जैसे कॉपी कर रहा है, कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसी कॉपी करता हुआ दिखेगा। तो क्या हम ये वाली डिमांड इसके साथ कॉपी कर सकते हैं? बॉटम से नहीं, यहां से, क्योंकि यहां से उठी है मार्केट, यहां से नहीं उठी है, यहां से तो अलग है, ये सेंट्रल जोन अलग है। ठीक है, ये सेंट्रल जोन अलग है, ये सेंट्रल जोन अलग है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल देखो आप सेंट्रल जोन टच करके उठे हो, नीचे कौन सा लेवल है लेफ्ट साइड में जो मैंने यूज किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्यूएफएल एंड क्वांटिटी बॉक्स, इससे बेस्ट कुछ नहीं। ठीक है, अभी रिप्ले चल रहा है, इसमें मैंने लगाया हुआ, आधे लोग को लग रहा होगा लाइव नहीं है। देखो गाइस लाइव नहीं है, क्योंकि मैं लाइव पे भी सेम ऐसा कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत मेरे अंदर है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। अब यहाँ से गई है तो मुझे, मैंने क्या बताया आपको, हम लोग ये वाली डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर सकता, यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, एंड यू कैन सी मैंने इसको यहाँ लगाया। अब मार्केट में यहाँ मुझे कोई पैटर्न तो मिला नहीं, बट मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। ये टारगेट जोन है, क्योंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर की साइड जाना शुरू करूंगा, नीचे रिटेस्टिंग पकड़ूंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे, क्योंकि फास्ट मूव ऊपर का है तो मुझे ऊपर का मूव पकड़ना है बॉटम पे बैठ के। वी हैव टू वेट फॉर इट। और ये हमारे सामने आई एक सप्लाई, फिर एक डिमांड, फिर थोड़ी सप्लाई, फिर डिमांड, मार्केट हमारी थोड़ी सी कंसोलिडेट करी एंड देन फिर से ऊपर जा रही है। तो बोलने से पहले ही चली गई यार। मूव आया थोड़ा सा, देखो ये आप ये समझो कि अभी मैं 1 मिनट पे कर रहा हूँ, आप इसको 4 आवर में करोगे, 2 आवर में करोगे, 30 मिनट्स पे करोगे, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे ये है देखो, ठीक है, जैसे ये मूव है मान लो, इस टाइम फ्रेम भी कर, जैसे ये मूव है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई बेरिश पैटर्न मिलेगा, ये पूरा मूव हाथ में आ जाएगा, पूरा का पूरा मूव। जोन ही तो चाहिए बस एक। ठीक है, जोन ही तो चाहिए बस एक। और वैसे भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मूव तो छोटा ही मिलेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। अब ये जो मूव है, अभी रुको यार, मैंने ना इसको जल्दी चला दिया, सॉरी, मैं इसको यहां तक कर दूं। अब ये जो मूव है, ये सप्लाई आ रही है, अब ये जो सप्लाई है, अब मुझे बताओ किससे कॉपी कर रही है तुरंत, बताओ। 1, 2, 3 या 4, बताओ किससे कॉपी कर रही है? 1 से कर रही है, 2 से कर रही है, 3 से कर रही है, या 4 से कर रही है? बताओ। 3 से कर रही है। अब तो समझ में ही आ गया होगा। तो कुछ नहीं करना मुझे, अब मुझे 3 की सप्लाई लेनी है,
और यहाँ से यहाँ तक लेनी है और इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देनी, एग्जैक्ट उतनी ही सप्लाई है। देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, क्यूएफएल लेना है। क्यूएफएल मैंने लगा दी है और अब मैं क्वांटिटी बॉक्स लगाऊंगा। देखो इस तरीके से नीचे से लगाऊंगा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 11% चाहिए मुझे, तो ये अपने आप मेरे को कैलकुलेट करके दे देगा। नाउ वी नीड ए पैटर्न, नीड ए रिवर्सल। आया एक्यूरेट मूव, ये बीच में थोड़ी सी कंसोलिडेट है। अब मार्केट कितना ऊपर जाएगी, अब मैच करो कौन सी डिमांड है, ये देखो ये किससे मैच हो रही है, ध्यान से देखो। क्या ये बॉटम वाले मूव से मैच हो रहा है, देखो ये दोनों कैंडल देखो, ये दोनों कैंडल देखो, ये भी है। तो हम लोग पूरा का पूरा मूव भी, ये यहां से यहां तक का पूरा मूव ये कॉपी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ये वाली यहां से यहां तक की जो पूरी की पूरी क्यूएफएल है, हम इसे यूज कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और ये हमारे सामने हो गया हमारा टारगेट। जनरली हम इसे टारगेट कर 50% भी यूज कर सकते हैं, 100% भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन यूज, गॉट इट। कभी कभी 50% यूज हो और ऐसे ऐसे हो सकता है, एसएल वगैरह लग जाता है, बट कोई नहीं, एक थोड़ा सा गया है। एंड दिस इज बेस्ट, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। देखो जो मैंने दिखाया इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल, इसमें आप ये समझो कि 50% एक्यूरेसी आ जाएगी, 100% शुरुआत में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ इसमें एक एसएल है, आप एसएल वैसे इसमें एसएल हो सकता है, क्योंकि 50% नहीं गई है करेक्ट, तो इसमें पहले एसएल हो जाएगा, फिर मार्केट हमारी जाती जा रही, पर डायरेक्शन इज सेम। गिरेगी तो वहीं से जहां आपने एक बार क्यूएफएल लगा दी भाई। गिरेगी आपकी वहीं से, बट वही है कि मजा आया। अब बताओ मुझे, दिस इज हाउ रिपीटेशन वर्क्स, अब कैसे कैसे काम करेगा ये मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ओके। कैसे कैसे काम करेगा ये मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, टॉपिक वाइज। और या तो किसी का प्रॉफिट बनता हुआ देख लो और जेब में कुछ आएगा नहीं, या फिर लाइव स्ट्रीम पे फ्री में कुछ सीख लो। फायदा देखो उन लोगों का है जो कुछ सीख रहे हैं। दूसरे का पेट भरता हुआ देख के ना भाई आपका नहीं भरेगा, ये बात ध्यान रखना। किसी और का पेट भर रहा है तो आपका नहीं भरेगा। आपको पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। बार रिप्ले भी एक रियल, देखो एनालिस्ट के लिए बार रिप्ले और लाइव मार्केट में कोई फर्क नहीं होता, मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। और अब और बाकी 99% जो मेरे से सीखे हुए एनालिस्ट हैं उनको पता है सबको कि दिस इज ए रियल थिंग। अगर जब तक वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है तब तक उसके लिए बार रिप्ले और लाइव मार्केट में कोई फर्क नहीं है, इफ इज यूजिंग ए लार्जर टाइम फ्रेम लाइक 30 मिनट्स, 4 आवर, 13 मिनट, ठीक है, कोई फर्क नहीं है भाई। ऐसा ही है, बता दो मुझे कोई फर्क हो तो। 11% मैं आपको क्यूएफएल के टॉपिक पे समझाऊंगा, कैसे निकालोगे, कैसे बनाओगे आप, क्योंकि इसमें मल्टीपल जोन्स होते हैं। और 50% का क्या यूज़ है, देखो सारा का सारा लॉजिक यूज़ हुआ है हमारा इस जगह पे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पता है मुझे कैसे पता लगा, यहाँ मुझे इस ट्रेंड से पता लग गया था, क्योंकि ये इतनी तेज़ गिरा है, तो जब कोई इतनी तेज़ चीज़ गिरती है ना, तो इसका मतलब है बचा कुचा एरिया, बचा कुचा जो है वो निकल गया बाहर ट्रेंड से, अब नहीं है उसके पास कुछ भी। तो या तो 50% आएगा या 50% से कम आएगा, और यहाँ मार्केट ने 50% से भी कम दिया, इसका मतलब मार्केट को ऊपर उठने की जल्दी बहुत ज़्यादा है। और आप ये जोन भी देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ये जोन काम किया है, मैं इसी पे फोकस करके बैठा था, ठीक है। पहले हम सप्लाई में आ रहे थे, फिर हम डिमांड में गए, तो डिमांड में जाते हमने बॉटम पकड़ने की कुछ कोशिश करी, बॉटम पकड़ते गए, एंड देन फिर मार्केट हमारी ऊपर चलेगी। और वैसे भी मैं इसमें एसएल क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रेंड ऊपर गया, ऊपर जाते फिर मार्केट हमारी नीचे आ गई, लेकिन मूव तो यहाँ से कैलकुलेट हुआ है ना, तो इसके हिसाब से इसमें ब्रेक इवन वगैरह है। एसएल वगैरह नहीं है, मैं कह सकता हूँ ब्रेक इवन है, बट मेजर हम लोग यहाँ से करते हैं, तो क्यूएफएल के हिसाब से मूव होता है जनरली। समझ आया। अब ये देखो,
है इक्वल, सेम मूव है भाई, कोई फर्क नहीं है। फिर मार्केट ऊपर चलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने डाल दिया है, मैं ये लाइव ये भी डाल देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मैंने लाइव इस दिन बार रिप्ले किया था। सच बताओ कैसा लगा बार रिप्ले आज का? बढ़िया लगा तो फिर आगे करूँगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।